सब मिलेगा ये बलिहार। ताजी खुशी की मुबारकबाद आया हो ये सरकार। ताजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये फलहार। क्या प्यारा है हम सब मिलता ये बलिहार। ताजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। ताजी सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये फलहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार। राजा चमके मंत्री चमके चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। चमके मंत्री चमके चमके सारा ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलकर ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये फलहार। महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। शिवाजी ये हुजूर। चाहो इन गंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचलियों एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
मंत्री अभय प्रताप सिंह, बलिदान भी सम्राट, आज मैं तुमसे अपने प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिएगा राजन। तो कई मंत्री जी अपनी प्रजा का कुशल राज के तारे वाल बतलाए, किसी को कोई तकलीफ भाई हो तो कहो, मिलते आज जीता फरमाए। किसी को कोई तकलीफ भाई हो तो कहो, मिलते आज जीता फरमाए। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बलिदान भी सम्राट, यह आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह आपके सचंद्र नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से कि हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। महाराज, ये आपकी चंद्रनगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। महाराज, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति निडर सिंह वो सीमा सरहद से राज दरबार में नहीं आया, और न तो मुझे अपनी सीमा का कोई समाचार मिला है। क्या आदेश है राजन? इसलिए इसी वक्त फोन कर दो, और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। आपका हुक्म सुनाखो पे राजा। सिपाही, सिपाही, सेनापति निडर सिंह को फोन लगाओ और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगाओ। साहब के नंबर दसो। नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना, हमका कबर दियो यार। देखिए अपने पॉकेट के अंदर। यार है नहीं। साहब से पूछी, साहब का याद हो। पूछो, याद होगा जरूरत आएंगे। साहब, सेनापति के नंबर क्या है? सिपाही, निडर सिंह का नंबर नोट करो।
नीरज सिंह का नंबर है 226005। का कहीं यार, का कहीं तोय हम न तोय न हम। साहेब हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं न, 5 बार फेल है। पता नहीं आप का कहले गए तोय हम न तोय न हम, समझ नहीं पावा। ठेठ देहाती मत। साहब इनका हिंदी में बताओ, हिंदी में। 226001। नहीं ठीक है यार, जब साहब बताएं तो कहो कि पता नहीं का हुआ, बता ले कि हमें समझे में नहीं आओ। तो हम न तो ना हम। अब जब साहब हिंदी बता दें तो तुम इंग्लिश क्यों कर रहे हो? अरे यार IM पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा हाई स्कूल पास। हाँ ही नहीं तो हाई स्कूल हो यार, हम तो लिंटर फेल हो गए यार। इंटर नहीं तो स्लेब। हाँ तोहरे यहाँ इंटर कहा दे, हमारे यहाँ लिंटर कहा दे। चलो उल्टा सीधा मिलाओ, दूसरे किया जाए हो का हो। गड़बड़ा कहा यार, टावरे नहीं न, 3 खूंटी हो तो काम हो, 1 खूंटी नहीं न। खूंटी न हो दोनों खूंटे पकड़ाओ। अब खूंटा तोहरे मेहरारू पकड़ाओ हाँ हमें मेहरुए नहीं तो लई हो तो कब काहे कोनो जरूरी लाओ। तो कहे कि साझे में आपस में। हाँ तुम्हें न काम चला। बहुत सही दाव लगाया। चलो ठीक है, हमें काम चलाएगा और खेतिया बरिया हमारे हो जाए। गाय घंटा हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति नीरज सिंह। जैन साहब। जैन। साहब आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम, इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक साहब। साहब अपने हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके। महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। वाह महाराज नहीं सरबजीत के पुरवाए मलराय रही है से नहरिया फरमाइए हुजूर, किसने याद किया? सेनापति नीरज सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरेश से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरेश के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो बीरबल अपने सेना की सारी खबर और जरूरत को ही खोल कर मुल्क की शान और आज सब कुछ तुम सब कुशल क्षेम अपनी कहो खोल कर। मुल्क की शान और आन सब कुछ तुम सब कुशल क्षेम अपनी कहो खोल कर।
सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं और हमारे जाबाज सीमा पर मुस्तैद है। चौकसी बढ़ती जा रही है और जब तक ये लीडर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तलक मुल्क बाग सीमा तरह सुरक्षित तभी मुल्क सुरक्षित सभी सेना खैरियत चौकसी में सभी। जब तलक है प्रभु की भई श्रीनगर पे नजर, कोई टकराए तारा न पैदा कोई टकराए न पैदा महाराज जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा और भारत की शान तिरंगा झंडा न झुकने। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज भूल से या गलती से अगर किसी ने कदम बढ़ाने की हिम्मत की, अगर सीमा के नाले को पार करने की हिम्मत की, तो महाराज उसके हौसले को नाकाम कर दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम सीमा पर हो कोई दुश्मन के अंदर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है कि सीमा के बगल वाले नाले को पार कर सके। लेकिन आज काफी दिनों के बाद तुम सीमा सरहद से राज दरबार आए हो, इसलिए सबसे पहले जाकर के अपने इकलौते बेटे कमलेश से मिलो और बेटे से मिलने के बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। मंत्री अभय प्रताप सिंह वाजपेयी हमारे देश की शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेनापति निडर सिंह है। आज जो इस सिंहासन पे बैठ करके हम अपनी हुकूमत चला रहे हैं वो सेनापति निडर सिंह की भुजाओं की ताकत के ऊपर। आपके दरबार में अगर कोई बहादुर है तो सेनापति सिपाही, आज जो ये सीमा सरहद पे शाही तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो सेनापति निडर सिंह की बदौलत। दरबार में तो बहुत लोग हैं लेकिन सब वही कमाए खाए वाले भारतीय, सब कैश होगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज, तुम अपने साथ में सिपाहियों को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। चौकीदार, हमारी रियासत के अंदर घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है महाराज। आओ हम
रियासत की तरफ चलते हैं। महाराज महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती जी आना चाहती है। क्या इजाजत है? बेटी, आज ये मैं क्या देख रहा हूं कि जो चेहरा हमेशा ही कमल की फूल की तरह खिला रहता था, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी। किसी ने तुम्हें कुछ कहा या कि किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी किया है? बोलो बेटी, बात क्या है जो कि तुम इतना गमगीन और उदास हो? पिताजी, ना तो मुझे किसी ने कुछ कहा है और ना तो मेरे हुक्मों को नाफरमानी किसी ने की है। गम इस बात का है पिताजी। तो फिर बात क्या है बेटी? और पिताश्री विनती करो, मैं दोनों कर जोड़, चंद नगर में चौतरफ मच रहा काफी मच रहा काफी शोर कुंभ का, और पर्व पड़ो है भारी। बेटो मैं बखाने मुस्का महिमा जिसकी, जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। जाय स्नान करूं नासिक में, इच्छा प्रबल हमारी। और हुक्म यही लेने आई कृष्णा राज कुमारी। पिताया देश करो जारी, पिता आदेश करो जारी। हाँ, करूं चलने की तैयारी। हाँ, तो और न कोई गम है, बस ना जाने करंज गम मेरे जिगर पिताजी, अपने चंदनगर के कोने कोने पे काफी शोर मच रहा है कि बहुत से नारी, बहुत से लोग नासिक का मेला और कुंभ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं भी जाऊं, नासिक का मेला देखूं और कुंभ के दर्शन करूं। आपसे इजाजत चाहती हूँ पिताजी, क्या इजाजत, क्या हुक्म है? बेटी, शायद तुम्हें यही नहीं मालूम है कि नासिक के मेले में बहुत बड़ी भीड़ होती है। चारों तरफ से लोग वहां स्नान करने, वह मेला देखने के लिए आते हैं।
बेटी तुमने हमारे सामने ऐसा प्रश्न उठा करके रखा कि जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। अगर मैं तुम्हें वहां जाने देता हूं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, और काश अगर जाने से तुम्हें मना करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। बाबूजी, अगर किसी बात का डर और खौफ है आपको तो मेरी बात सुनिए। 100 बरस बाद आया महाकुंभ है, साथ में मेरे भैया को कर दीजिए और जाने दीजिए पिता जाने दीजिए। जाने दीजिए पिता जाने दीजिए, रोक कर पाप सर पे रख लीजिए। बाबूजी, किसी बात का डर और खौफ है तो साथ में मेरे भाई को कर दें। अपने भाई के साथ में नासिक का मेला और कुंभ के दर्शन के लिए जाऊं। क्यों भी कोई इंसान हो, सिर्फ वैसे होते नसीब वाले जो दोबारा मेला देख लेते हैं, नहीं तो सभी इंसान की जिंदगी में पहली बार ये मेला था। हाँ बेटी, बाबूजी 144 साल बाद लग रहा है ये मेला। बेटी तुम बैठो, हम इसके विषय में सोचेंगे। ऐसी भाई तुम जाकर हमारे बेटे राजकुमार किशोर को और नीरज सिंह के बेटे कमलेश को बुला करके हमारे पास ले आओ। कैसी आ गया? पिताजी, आज भरे रात दरबार हम दोनों भाइयों को किस लिए बुलाया गया है? बेटा राजकुमार किशोर, पिताजी, एक छोटा सा काम पड़ गया है, इसलिए हमने तुम दोनों भाई को अपने पास बुलाया है। पिताजी, वो कौन ऐसा काम है जो आप हम दोनों भाइयों को बुलाया है? घबराइए नहीं बेटे। बेटा कमलेश, सामने आओ बेटे। कमलेश, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे पिताजी हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते। जी मालिक, आज भी तुम्हारे पिताजी हमारे देश की रक्षा के लिए सीमा सरहद पे मौजूद है जी, और उन्हीं के बेटे तुम हो। आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा, हमारी बात को इनकार तो नहीं करोगे? ये सवाल करने का तो कोई औचित्य ही नहीं हो सकता है कि मैं आपके हुक्म का पालन न करूं। जिनके कॉलनिस्ट रात के आदेशों का पालन करते चले आए हैं, उन्हीं के बच्चे आपके हुक्म का पालन न करें। नो इम्पॉसिबल राजन, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं और आपके आदेशों का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। मैं आपके लिए कौन सी सेवा कर सकता हूँ? हुक्म कीजिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू एनी सर्विस पार्टी? हाउ शुड आई सर्व यू? अलाउ मी माय एम्प्लॉय। बेटा कमलेश, नासिक में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। जी मालिक, मैंने भी सुना है। और हमारी बेटी वहीं पर स्नान करने, वह मेला देखने जाना चाहती है। जी हम इन्हें अकेले वहां भेजना अच्छा नहीं समझते। हम सोचते कि तुम दोनों भाई साथ में जाओ और बहन को स्नान करा के वह मेला दिखा करके राजमहल वापस लेकर आओ। आई एम वेरी ग्लैड। आई मस्ट गो देयर। मैं जरूर जाऊंगा।
बेटी इधर आओ। क्या बात है भाई, अभी तुम इतना खामोश क्यों? हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारे साथ में तुम्हारे दोनों भाई को मैं भेज रहा हूं। तुम मेला जाने की अपनी तैयारी करो। माय डियर सिस्टर डोंट वरी, चलिए भैया। कम ऑन, कम विद मी। ठहरो कमलेश, मेरे पास आओ बेटी। जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ। जी मालिक कहिए। कमलेश, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है क्या? कि ऊपर वाले ने तुम्हें कोई बहन नहीं दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी को एक सगी बहन से ज्यादा मानते हो, और हमारी बेटी भी अपने सगे भाई किशोर से ज्यादा तुम्हें मानती है। हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तुम्हारे हाथों में राखी का धागा बांधती है, उसके बाद अपने सगे भाई के हाथ में। कमलेश, मैं तुम्हें भेज रहा हूं अपने बच्चों के साथ कि हमारे बच्चों की तरफ कोई भी शख्स अपनी कड़ी नजर उठाकर देख न सके। ये बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजन, ये तो सत्य है कि ईश्वर ने मेरे को कोई रियल सिस्टर नहीं दिया है, कोई सगी बहन नहीं दिया है। बट इस बहन से मिल करके मेरे को बहन की कमी का आभास भी नहीं हुआ है। काश मेरी कोई सगी बहन भी होती तो मेरे को इतना प्यार नहीं प्राप्त होता जितना प्यार इस बहन से मिला है। और मेरे जीते जी मेरी बहन और मेरे भाई के ऊपर कोई भी नजर उठाए मैं बर्दाश्त कर लूं? नो। जब तक सीने में बाकी है दम गुलाम का, कोई भी दुश्मन हो आपका इश्तियाक रे इंतकाम का, पीछे कदम ना शर्त वफा से हटाऊंगा, कुल खानदान फेंक वफा पर बताऊंगा। ये सर भी अपना तेगे वधू पर चलाऊंगा, और जो कह चुका जुबान से राजन मैं उसको निभाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके एक हुक्म पर मैं अपना सर कलम करवा दूंगा, लेकिन कभी सर आपका झुकने नहीं दूंगा। I cannot bear insult my emperor। शाबाश, जाओ मेला जाने की तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। जैसे आपकी सदा खुश रहो। सिपाही, ये हमारे बच्चे नासिक के मेला जा रहे हैं जी। चलकर हमारे बच्चों की पूरी तैयारी करवा दो, ताकि इन्हें रास्ते में कोई परेशानी न हो। आओ हमारे साथ।